हेलो ऑल। आज हम लोग करेंगे न्यूक के अंदर कैमरा ट्रैकिंग। तो बेसिकली कैमरा ट्रैकिंग होता क्या है कि कैमरा ट्रैकिंग से हम लोग कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, कोई भी सीजी एलिमेंट्स हम लोग का जो लाइव फुटेज होता है ना, उसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं। तो ये चीज करने के लिए हम लोगों को जो कैमरा होता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग प्ले करेंगे शॉट को, तो हम लोग देखेंगे कि ये शॉट तो प्ले हो रहा है, बट इसका कैमरा कहाँ पे है, कौन सा पोजीशन पे है, ये हम लोगों को पता नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोगों को कैमरा को ट्रैक करना पड़ता है। तो ट्रैक करने से हम लोगों को पता चल जाता है कैमरा का मोशन कैसा है, कैमरा पे रोटेशन है, कैसे पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, लिनियर मोशन है, कैसे मोशन है, कितना पैरेलक्स है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाता है कैमरा ट्रैकिंग से। तो इसके लिए हम लोग कैमरा ट्रैक करके हम लोग कैमरा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड वो कैमरा के साथ हम लोग कोई भी सीजी एलिमेंट ऐड करके हम लोग मैच करा सकते हैं एक शॉट को। जैसे एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर, एवेंजर, ये सब मूवी पे होता रहता है। तो सेम थिंग हम लोग देखेंगे कि जब प्रोसेस कैसा है, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग कैमरा ट्रैकिंग प्रोसेस को करेंगे, देन हम लोग थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे एडवांस में चला जाएंगे। सो लेट्स सी, विदाउट एनी डिले हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो कैमरा ट्रैकिंग के लिए हम लोगों को यहां पे लेना पड़ेगा एक नोड जिसका नाम होता है कैमरा ट्रैकर। उससे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूं, उसका साइज 1920x1080। तो मैंने हिट किया एस एंड यहां पे ऑलरेडी इट सेट 1920x1080। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैमरा ट्रैकर नोड है, इस कैमरा ट्रैकर नोड को हम लोग कनेक्ट कर देंगे सोर्स के साथ। तो जैसे ही हम लोग कैमरा ट्रैकर नोड को सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैमरा ट्रैकर में क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या पैरामीटर्स है। तो लेट्स यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूं एंड यहां पे आ जाता हूं कैमरा ट्रैकिंग का सेटिंग में। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं मैं फुटेज, मतलब ये सीक्वेंस में है जो यहाँ पे लिखा है इनपुट। नाउ मास्क, तो मास्क मतलब जहां पे हम लोग रोटो वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मास्किंग का जरूरी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर कोई भी फुटेज के अंदर अगर हम लोगों को लग रहा है कि कोई भी चीज मूव हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसको मास्क कर सकते हैं। तो इस फुटेज में ऐसा बहुत ज्यादा मूवमेंट या इस एरिया पे मूवमेंट वाला कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। हाँ है, अगर जूम करके देखेंगे ना, तो इस जगह पे एक यू कैन सी द कैरेक्टर्स आर मूविंग। तो ये बहुत दूर में है, इतना हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग इस पोजीशन पे, इस जगह के ऊपर फोकस करेंगे मैक्सिमम। तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, बट हाँ यही अगर इस जगह पे रहता कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली हम लोगों को उसको मास्क करना पड़ता है। तो इसके लिए मास्क, तो डोंट वरी, मास्क से भी हम लोग करेंगे कैमरा ट्रैकिंग, उसके लिए भी अलग वीडियो आएगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मास्क का कितना जरूरी है इसमें। एंड यहाँ पे यू कैन सी मास्क के लिए यहाँ पे ऑलरेडी इन कैमरा ट्रैकर नोड में मास्क का एक ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग रेंज में आएंगे। रेंज मतलब कितने फ्रेम से कितना फ्रेम ट्रैक करना है हम लोगों को। सपोज हम लोग 400 फ्रेम से 450 फ्रेम ट्रैक करना है, पूरे फ्रेम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इनपुट से हम लोग कस्टम कर देंगे। एंड यहाँ पे 400 एंड यहाँ पे 450, 460 एज पर आवर रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो यस, यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे, पूरे फ्रेम ट्रैक करना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कैमरा। मतलब ये कैमरा से जो भी फुटेज शूट होता है ना, तो उस कैमरा का डिटेल यहाँ पे हम लोगों को फील करना पड़ता है। जब हम लोग प्रोडक्शन पे काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, जो डेटा होता है वो डेटा मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस डेटा को यहाँ पे फिल करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी प्रैक्टिस शॉट के लिए कोई भी डाउनलोडेड फुटेज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे हम लोग वो ऑप्शन नहीं मिलता है कि कौन सा कैमरा से ये शॉट लिया हुआ है, कितना mm से खींचा हुआ है, कितना लेंस, कौन सा लेंस यूज किया है। तो उसमें कोई भी हम लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है, लाइक सपोज यहाँ पे कैमरा मोशन है, मतलब कैमरा का मोशन कैसे है, प्लानर मोशन है या रोटेशन है या हैंडहेल्ड कैमरा है, मतलब क्या कैसे कैमरा को यूज किया है, कौन सा कैमरा, कैसे उसका मूवमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे कैमरा मोशन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्री कैमरा है। फ्री कैमरा मतलब होता है हैंडहेल्ड कैमरा से शूट होना। तो यहाँ पे फ्री कैमरा है, रोटेशन है, अगर कैमरा पे कुछ भी रोटेशन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे
रोटेशन देखेंगे। नेक्स्ट होता है यहाँ पे लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और यहाँ पे होता है प्लानर मोशन। तो अगर हम लोगों जो कैमरा होता है उसमें अगर लीनियर ही मोशन हो रहा है, लीनियर मूव हो रहा है, तो वहाँ पे लीनियर, और अगर प्लानर जरूरी होता है तो वहाँ पे हम लोग प्लानर लगा सकते हैं। तो इस फुटेज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फ्री कैमरा, डिपेंड्स अपॉन द शॉट कि कैसे शॉट का मोशन है। तो लेट्स सिलेक्ट ऑन फ्री कैमरा। नेक्स्ट आ जाता है लेंस डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे कितना डिस्टॉर्शन है ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेंस डिस्टॉर्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं अननोन लेंस, वी डोंट नो कि इसका लेंस डिस्टॉर्शन कितना है कितना नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अननोन लेंस यूज कर रहे हैं। फोकल लेंथ मतलब कितना यूज हुआ है, कितना लेंस इस शॉट के लिए यूज हुआ है। तो इफ वी नो कि कितने लेंस यूज हुआ है इसके लिए, तो फोकल लेंथ में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे नोन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हाउ मच यूज्ड हियर द लेंस, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। तो अगर यहाँ पे 35 यूज हुआ है तो यहाँ पे 35 कर देंगे। इफ यू डोंट नो व्हाट वी यूज्ड हियर, तो फोकल लेंथ के जगह पे यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अननोन कांस्टेंट। अगर ये वैरी हो रहा है अप्रोक्सीमेटली वी नो, तो अप्रोक्सीमेट वैरी डाल सकते हैं। अगर हम लोग अननोन वैरिंग में डाल सकते हैं, अदरवाइज अननोन कांस्टेंट। अगर हम लोग को टोटली वी डोंट नो, तो वी टोटली डोंट नो। एक्चुअली इसका जो भी यू कैन से कि जो भी पैरामीटर्स होता है, जो भी नंबर्स होता है, ये मिल जाता है हम लोगों को जब प्रोडक्शन पे हम लोग काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग में आते हैं फिल्म बैक प्रीसेट। ये होता है कि कौन सा कैमरा यूज हुआ इसके अंदर, लाइक प्रीसेट बोल सकते हैं कि एरे अलेक्सा या ब्लैक मैजिक या सोनी, कौन सा कैमरा से ये शॉट लिया हुआ है उसका प्रीसेट। जैसे यहाँ पे फिल्म ब्लैक साइज 36x और 24y ऑन सो यहाँ पे फिल्म ब्लैक कस्टम पे है, एज वी डोंट नो कि विच कैमरा यूज हियर। सो यू कैन सी रेड कैमरा पे है, तो रेड कैमरा पे एपिक में तो 5K WS। अगर यहाँ पे हम लोग फिल्म पे जाएंगे तो इन फिल्म यू कैन सी द 35mm। अगर हम लोग नीचे आएंगे थोड़ा सा कस्टम के नीचे आरी अलेक्सा, तो आरी अलेक्सा में यू कैन देख सकते हैं कि अलेक्सा 4:3 1.33, मतलब कौन सा कैमरा यूज हुआ है उसका प्रीसेट क्या है, तो उसके लिए ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है ना, यहाँ पे हम लोगों को ओरिजिनल कैमरा का फुटेज, वी डोंट नो कि कितना कैमरा का डिटेल्स है, तो वहां पे हम लोग डाउनलोडेड फुटेज है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि कस्टम। सो अब वी कैन यूज द ट्रैक। तो उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा यहाँ पे गो टू सेटिंग। इन सेटिंग देयर इज ऑप्शन नंबर ऑफ फीचर्स, मतलब कितना ट्रैकिंग पॉइंट इस शॉट के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट 150 इज देयर। तो अगर हम लोग प्रीव्यू फीचर्स करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि 150 पॉइंट या इस जगह पे इसके अंदर आ चुका है 150 पॉइंट्स। तो अगर हम लोगों को लगता है कि 150 पॉइंट इस शॉट के लिए सूटेबल है, तो 150 पॉइंट्स इसको ट्रैक करेंगे। अगर हम लोगों को लगता है कि नो इससे ज्यादा इस शॉट के लिए जरूरी है, तो हम लोग 150 से यहाँ पे लगा सकते हैं 350 300 400। तो अगर हम लोग यहाँ पे 350 यूज कर रहा हूं, तो वी कैन सी 150 से 350 जैसे लगा है, कुछ पॉइंट यहाँ पे मेरा इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉइंट बढ़ाएंगे मतलब ट्रैक अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये डिपेंड करता है कि शॉट के ऊपर कि ये शॉट के लिए कितना पॉइंट हम लोगों को सूटेबल होगा। तो नाउ यहाँ पे मैं ऐड किया 350 एंड यहाँ पे डिटेक्शन थ्रेशोल्ड है। ये क्या काम करता है, अगर हम लोग इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ से पॉइंट समहाउ मिस होता रहेगा। यू कैन सी यहाँ पे जो भी पॉइंट था वो पॉइंट चला गया। फिर अगर मैं इसको डिफॉल्ट करता हूं, तो यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट किया यू कैन सी पॉइंट्स यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे हो सकता है कि इस जगह पे या इस जगह पे कुछ पॉइंट क्रिएट करना है, कुछ पॉइंट लेके आना है, तो हम लोग इसको थोड़ा कम करेंगे। तो जैसे कम किया वी कैन सी कुछ पॉइंट यहाँ पे आ गया है, और कुछ माइनस मैं वैल्यू पे जा रहा हूं, तो वी कैन सी कि इस जगह के अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट हम लोग डिटेक्शन थ्रेशोल्ड यूज करके कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये हम लोगों का हो जाता है, नेक्स्ट में आता है फीचर सेपरेशन। अगर यहाँ पे फीचर सेपरेशन 12 है, अगर हम लोग यहाँ पे 5 कर लेता हूं, तो यू कैन सी कि कुछ ये डिस्टेंस मेंटेन करता है कि जैसे यहाँ पे 12 हो जाता है, मैं 12 प्रेस कर देता हूं, तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही पॉइंट होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 5 कर दिया, कुछ हो गया कि कुछ पॉइंट सफल होकर इस जगह पे भी पहुंच गया। तो ये टोटली डिपेंड्स अपन कि हम लोग कैसी शॉट को करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 8 कर लेता हूँ फीचर सेपरेशन को, एंड प्रीव्यू फीचर को मैं यहाँ पे ऑन रखता हूं। तो जैसे ये प्रीव्यू फीचर्स का काम यहाँ पे हो गया है, यू कैन ऑफ इट एंड देन ट्रैक ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्रीव्यू फीचर्स को ऑन करके हम लोग आगे जाएंगे। नेक्स्ट होता है कि ट्रैकिंग का कुछ पैरामीटर्स होता है कि कितना मिनिमम लेंथ हो सकता है, कितना ट्रैकिंग का थ्रेशोल्ड होगा,
कितना ट्रैक स्मूथनेस होगा। तो ये हम लोग यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन होता है सॉल्विंग, ट्रैकिंग होने के बाद कितना सॉल्व करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पे फ्री कैमरा यूज हो रहा है, पहले ही मैं इसके लिए डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग इसको एज इट इज ऐसे छोड़ रहे हैं। इसको चेंज करने के बाद नाउ हम लोग व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कैमरा ट्रैकर में। तो कैमरा ट्रैकर में जाने के बाद दिस इज अ फर्स्ट फ्रेम। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्स्ट फ्रेम से ही कैमरा ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई भी फ्रेम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक मिडिल फ्रेम से, लास्ट फ्रेम से। तो कोई भी फ्रेम से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेम। फर्स्ट फ्रेम पे जाके हम लोग क्या करता हूं, कैमरा ट्रैक में यहां पे आता है ट्रैकिंग। सो जस्ट हम लोग क्लिक कर देंगे ट्रैक। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हम लोगों का ट्रैक यहाँ पे फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया। तो ये क्या करेगा, एक बार फॉरवर्ड ट्रैक करेगा एंड एक बार जैसे फॉरवर्ड वाला खत्म होगा ये बैकवर्ड ट्रैक करेगा। तो एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड, ये इसका डिफॉल्ट है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसे ये ट्रैक हो गया है तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पॉइंट यहां पे आया है मेरा। ना हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो मैंने ट्रैक किया कितना पॉइंट मेरा परफेक्ट है। तो जस्ट इस नीचे के एक ऑप्शन मिल जाता है सॉल्व। सो जस्ट क्लिक ऑन सॉल्व। जैसे हम लोगों ने सॉल्व क्लिक किया तो यहां पे ये प्रोग्रेस हो रहा है, कैमरा ट्रैकर सॉल्व हो गया एंड वी कैन सी कि कुछ ग्रीन पॉइंट्स है, यहाँ पे एक रेड पॉइंट्स दिख रहा है एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहा है जो हम लोगों का ये ऑरेंज कलर का है। तो एक्चुअली ये 3 है क्या, जो ग्रीन है वो है हम लोगों का गुड ट्रैकिंग पॉइंट, ये सबसे अच्छा मतलब अच्छा माना जाता है। ये जो ग्रीन पॉइंट आता है उसको, जो रेड पॉइंट होता है वो होता है हम लोगों का बैड ट्रैकिंग पॉइंट, मतलब ये ट्रैक खराब हुआ है इस एरिया पे, मतलब इस पॉइंट हिसाब से। एंड जो यहां पे आ जाता है जो ऑरेंज वाला, मतलब ये जो पॉइंट्स है ये ट्रैकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये ट्रैकिंग में हम लोगों के पार्टिसिपेशन पे नहीं आया, मतलब ये इस जो पॉइंट्स है ये ट्रैकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं किया एंड जो बैड ट्रैकिंग पॉइंट है मतलब जो रेड है, ये दोनों को हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। तो उस क्या होगा ना, अगर ये रह गया यहाँ पे तो ये जो गुड पॉइंट्स है उसको भी खराब करेगा। तो जो भी हम लोगों को ऑरेंज एंड जो भी रेड पॉइंट्स है उसको हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो ट्रैक। सो जस्ट क्लिक ऑन ऑटो ट्रैक्स एंड उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इतना एरर कितना आया है, मतलब ये जो शॉट है शॉट का एरर कितना है, 0.66 एरर आता है आया है। तो ये बोला जाता है कि अगर हम लोगों का एरर कोई भी शॉट में 1 से नीचे आता है मतलब बिलो 1, मतलब उसका ट्रैकिंग अच्छा है। ट्रैक एरर अगर बिलो 1 आता है तो अच्छा शॉट माना जाता है, अच्छा ट्रैकिंग माना जाता है। बट अगर 1 से ज्यादा आता है मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, तो हम लोगों को वो जो बड़ा आ गया मतलब 1 से 2 से जो ज्यादा आता है उसको कम करना पड़ता है, मतलब बिलो 1 लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग को 0.66 आया, मतलब 1 से नीचे ही है, मतलब ये अच्छा ट्रैक है। फिर भी कुछ यहाँ पे जो ऑरेंज है एंड जो हम लोगों को जो रेड पॉइंट मिलता है उसको डिलीट कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। एंड सेम प्रोसेस से हम लोग अगर 1 से नीचे 1 से ऊपर आता है या 2 से ऊपर आता है, हम लोग सेम प्रोसेस से हम लोग उसको नीचे भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी वो प्रोसेस देखते हैं। सो गो टू ऑटो ट्रैक। ऑटो ट्रैक में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिलीट रिजेक्टेड। डिलीट रिजेक्टेड मीन्स जो रेड पॉइंट्स होता है वो रिजेक्ट बोल सकते हैं उसको। सो जस्ट क्लिक ऑन डिलीट रिजेक्टेड। तो जैसे क्लिक किया सो ये बोल रहा है कि प्रोसीडिंग विल परमानेंटली डिलीट ऑल। तो ये बोल सकते हैं कि इसको बोल रहा है कि हम लोग इसको डिलीट करेंगे कि नहीं, तो यस हम लोग इसको डिलीट करेंगे, तो यस कर देंगे। तो यू कैन सी जो रेड है वो डिलीट हो गया है। नाउ डिलीट अनसॉल्व्ड, मतलब जो सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब जो ट्रैकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए डिलीट अनसॉल्व्ड करेंगे। जैसे करेंगे तो सेम थिंग बोल रहा है कि डिलीट करना है यस या नो। सो यस आई वांट टू डिलीट, सो यस कर देंगे। तो जैसे ही हो गया तो हम लोगों का एरर 0. यू कैन सी यहां पर भी दिख सकता है सेम एरर 0.66। तो डिलीट करने के बाद हम लोगों को एक बार इसको रिफाइन करना पड़ता है, मतलब रिफ्रेश करना पड़ता है, ताकि हम लोगों को ये देख सके कि इससे कम हुआ कि इससे बढ़ गया, मतलब हुआ क्या, इसका जो डिलीट किया तो इससे फर्क क्या हुआ। तो हम लोगों ने इसके करने के बाद यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि रिफाइन सॉल्व है। बट द प्रॉब्लम इज ये अभी क्या है, ये अभी हाइड में है। तो इसको अनहाइड करने के लिए जो यहाँ पे रोटेशन है, पोजीशन एंड फोकल लेंथ है, इसको ऑन करना पड़ेगा। सो जैसे ही मैंने रोटेशन
पोजीशन एंड फोकल लेंथ को ऑन किया, वी कैन सी रिफाइन सॉल्व, यहाँ पे अभी अनहाइड हो गया एंड जस्ट क्लिक इट। जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग लेगा एंड वी कैन सी कि सॉल्व एरर 0.64 हो गया है। पहले ये था 0.66 बट अभी ये 0.64 हुआ है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ये ठीक ठाक है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर लग रहा है कि और भी इसको थोड़ा सा कम करना है 0.64 से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पे आता है मैक्सिमम एरर कितना है, मैक्सिमम ट्रैक एरर कितना है एंड कितना मैक्सिमम एरर है इसमें, एरर मैक्सिमम। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे 3। सो जस्ट लास्ट हम लोग क्लिक करते हैं इसको, कंट्रोल प्रेस करके इसको एंड कंट्रोल प्रेस करके एरर मैक्स। तो हम लोग जो ये ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे यू कैन सी द ग्राफ, तो ये ग्राफ को नीचे करना पड़ेगा। जितने ये नीचे होगा उतना जो एरर वैल्यू है वो कम होता रहेगा। तो ये नीचे करने के लिए क्या होगा, मिनिमम लेंथ, मतलब जो ट्रैकिंग पॉइंट है उसका मिनिमम लेंथ यहाँ पे 3 है, तो ये कितने में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो मिनिमम लेंथ है उसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, लाइक अमाउंट ऑफ 5 और 6 ऐसा कर रहा हूँ, लेट्स 5 कर रहा हूँ। मैक्सिमम ट्रैक एरर, तो मैक्सिमम ट्रैक एरर कितना होना चाहिए यहाँ पे, सो 2.34 यहाँ पे है, मैं इसे थोड़ा सा कम किया, 2 में लेके आया एंड यहाँ पे मैक्सिमम एरर 5 है, तो मैं इसको 4.4 या समथिंग 4 में रख रहा हूं। नाउ वी कैन सी कि ये जो ग्राफ है ये नीचे कैसे आएगा, तो उसके लिए अगेन हम लोगों को यहां पे डिलीट रिजेक्टेड करना पड़ेगा। सो जस्ट इसके अंदर वी कैन सी जूम कर दिया तो देख रहा हूं कि जैसे मैं ये चेंज किया तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक मतलब रेड पॉइंट्स आना स्टार्ट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट रिजेक्ट और एक बार करेंगे एंड यस, तो फिर चला गया एंड देख सकते हैं 6.2 हुआ गया, यहाँ पे 6.2 आ गया, 6.4 था 6.2 हो गया। डिलीट अनसॉल्व करेंगे एंड यस, तो हम लोग जैसे करेंगे देख सकते हैं अगेन 0.62 एंड एक बार रिफाइन सॉल्व, तो 6.1 हो गया। तो वी कैन सी ग्राफ में भी थोड़ा सा चेंज आ गया, यहाँ पे जैसे मैंने 0.61 कर दिया तो यहाँ पे हो गया 0.61। नाउ कम टू कैमरा ट्रैकर। कैमरा ट्रैक में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपडेट सॉल्व, ये बहुत मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हैं हम लोग अपडेट सॉल्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरर 0.61 है एंड दिस इज द पर फ्रेम एरर 0.69 समथिंग। तो हम लोग जस्ट फोकस करेंगे इसके अंदर कि कितना एरर वैल्यू आया है 0.61। तो जस्ट एक बार कर लेते हैं अपडेट सॉल्व, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, सो जस्ट क्लिक ऑन अपडेट सॉल्व एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनपुट मतलब शुरू से लास्ट फ्रेम तक, तो यस एंड ओके। जैसे ये अपडेट सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.61। तो अपडेट सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड आया है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। अगेन गो टू ऑटो ट्रैक, डिलीट रिजेक्टेड यस, डिलीट अनसॉल्व यस, अगेन रिफाइन सॉल्व कर दिया मैंने। तो ये जैसे प्रोसेस खत्म हुआ 0.661 था उससे 6 हुआ, अगेन अपडेट सॉल्व। अब ओके करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं अब क्या आया। तो अब आ गया मेरा 0.6 में, तो इट्स ओके, ठीक ठाक लग रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए एक लेना पड़ेगा हम लोगों को कैमरा, मतलब उसके अंदर रहेगा सब कुछ, सीन, एक पूरे सेटअप। बिल्कुल इसके लिए हम लोगों को कैमरा चाहिए कि इसका कैमरा कहां पे है। तो ओनली कैमरा से यहां पे काम नहीं चलेगा, उसके लिए यहां पे हम लोगों को एक सीन लेना पड़ेगा, सीन सेटअप। तो उसके अंदर कैमरा रहेगा, उसके अंदर पॉइंट क्लाउड रहेगा। सो लेट्स गो टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाकर यहाँ पे ओनली कैमरा है, अगर मैं कैमरा को क्रिएट कर दूंगा तो यहाँ पे ओनली कैमरा आ जाएगा। बट हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक सीन लेना है, पूरे 3D सीन। तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक्सपोर्ट, कैमरा पे नीचे एक ऑप्शन होता है सीन, एक होता है सीन, एक होता है सीन प्लस। तो सीन प्लस में क्या होता है, एक नोड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, उसका नाम होता है लेंस डिस्टॉर्शन एंड और एक हो जाता है स्कैन लाइन रेंडर। तो अभी हम लोगों को सीन प्लस में नहीं जाना है, हम लोग चलते हैं नॉर्मली सीन के अंदर। सो जस्ट क्लिक ऑन सीन एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रिएट। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लिंक, तो ये लिंक होके आएगा, सो लेट इट बी ऑन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे क्रिएट करेंगे हम लोग जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पे कैमरा आ गया, एक सीन आ गया एंड यहाँ पे कैमरा ट्रैकर पॉइंट क्लाउड आ गया। सो कैमरा को मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में करता हूं, लेट्स इफ आई व्यू फ्रॉम सीन व्यूअर पे, तो ये डायरेक्टली 3D व्यू में चला जाएगा, बिकॉज सीन क्या करेगा, ये 3D व्यू में दिखाएगा। तो लेट्स जैसे हम लोग देखेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड माउस क्लिक, वी कैन सी कि ये जो हो, ये मेरा पॉइंट क्लाउड है, ये जो मेरा पूरे सीन है उसको दिखाता है एज ए पॉइंट क्लाउड के हिसाब से कि मेरा ये कैसे दिख रहा है। मेरा ये जैसे ग्राउंड हो गया,
ये दोनों साइड का वॉल हो गया, तो ये दिखा रहा है। इवन हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कैमरा कैसे मूव हो रहा है। तो हम लोग यहां से क्या किया, कैमरा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैंने इसको प्ले कर रहा हूं एंड देख रहा हूं कि कैमरा कैसे इसके अंदर मूव हो रहा है। तो जैसे ही ये इसका कंप्लीट हो गया कैमरा ट्रैकिंग प्रोसेस, नाउ यहां पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि मेरा जो ग्रिड है ये यहां पे है एंड ये जो डेटा है पॉइंट क्लाउड्स एंड ऑल, ये ग्रिड के नीचे आ गया। तो ये कर सकते हैं कि हम लोग जो भी मेरा डेटा रहेगा, जो भी मेरा पॉइंट क्लाउड रहेगा, ये ग्रिड के ऊपर होना चाहिए। दैट इज गुड। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लेट्स गो टू दिस कैमरा ट्रैकर। कैमरा ट्रैकर में चला जाता हूं एंड यहां पे हम लोगों को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्राउंड कौन है। मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो हम लोग को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्राउंड को डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्राउंड पे कितना पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट ग्राउंड पे है। तो डिफाइन द ग्राउंड। तो सॉफ्टवेयर को ये पता चलेगा कि हाँ ये ग्राउंड है, उसके हिसाब से ही वो ग्रिड के ऊपर उसको करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना पॉइंट ग्राउंड पे है उसको जस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स सिलेक्ट इट बाय प्रेसिंग शिफ्ट। हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। तो हम लोग बाय प्रेसिंग शिफ्ट करके जितना पॉइंट ग्राउंड पे है, मैं जूम करके शिफ्ट प्रेस पकड़ के एक एक को सिलेक्ट कर रहा हूं बाय प्रेसिंग शिफ्ट। तो ऑलमोस्ट जितना ग्राउंड पे है उतना हम लोग इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया बाय प्रेसिंग शिफ्ट। जैसे ये सिलेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर लिया बहुत सारे पॉइंट। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कोई भी पॉइंट के ऊपर जस्ट राइट क्लिक एंड यहां पे ऑप्शन मिलता है ग्राउंड प्लेन। तो यहां पे यस वी नीड कि ये मेरा ग्राउंड है, सॉफ्टवेयर को बोलना पड़ेगा ये मेरा ग्राउंड है। तो जस्ट गो टू दिस ग्राउंड प्लेन एंड जस्ट क्लिक ऑन सेट टू सिलेक्टेड। तो जैसे मैंने सेट टू सिलेक्ट करूंगा तो ये सारे पॉइंट यहां पे सिलेक्ट हो गया। तो अब हम लोग अगर देखेंगे सीन के अंदर कि क्या चेंजेस हुआ है, तो लेट्स वी कैन सी कि पहले मेरा जितना पॉइंट्स नीचे था अब सारे पॉइंट्स मेरा ऊपर आ चुका है। वी कैन सी, अगर हम लोग थोड़ा सा इसका व्यू चेंज करके राइट साइड व्यू से देखेंगे या थोड़ा सा लेफ्ट साइड व्यू से देखेंगे, तो यहाँ पे व्यू चेंज करके हम लोग देख सकते हैं कि टॉप व्यू से देखेंगे या थोड़ा सा बॉटम से देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा हो क्या रहा है। तो वी कैन सी कि ये जो भी मेरा ग्राउंड का लेवल है, यू कैन सी दिस लाइन, राइट साइड व्यू में हूं तो ये पूरे ऊपर है, ना कि ये नीचे है। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, ये 2D व्यू, जस्ट गो टू 3D व्यू, तो ये सबको मैंने ग्रिड के ऊपर लेके आया। दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ अभी क्या हो रहा है, ये 3D में दिख रहा है, बट जैसे मैं टैब प्रेस कर रहा हूं 2D में ये शो नहीं कर रहा है। तो 3D को 2D में कन्वर्ट करने के लिए मैं ले रहा हूं एक नोड दैट इज कॉल्ड स्कैन लाइन रेंडर। तो स्कैन लाइन रेंडर लेने के बाद इफ यू सी द कैमरा सीन एंड बीजी मतलब बैकग्राउंड, तो कैमरा के साथ कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स कैमरा टू कैमरा, कंट्रोल प्रेस एंड इसको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। एंड आफ्टर दैट सीन, मतलब ये जो सीन है, तो ये जो सीन इसके साथ सीन कनेक्ट कर दिया। एंड नाउ हम लोग कनेक्ट करेंगे बीजी, मतलब वी कैन एडजस्ट इनटू हियर, ऐड इनटू कैमरा ट्रैकर या बीजी के साथ। सो लेट्स बीजी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे कैमरा ट्रैकर के साथ। नाउ कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे नोड को, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे ये हो गया, ना हम लोग देखेंगे कि व्यूअर को कनेक्ट करके स्कैन लाइन रेंडर के साथ कि आउटपुट क्या दे रहा है। तो जैसे हम लोग कनेक्ट किया, स्कैन लाइन रेंडर 3D को 2D में कन्वर्ट करेगा। एंड सी यहां पे प्रॉपरली हम लोगों को प्ले कर रहा हूं तो यहां पे दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली ये पॉइंट क्लाउड है, हम लोग इसको ऑफ कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे एंड डी प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ना हम लोगों को करना क्या है कि जस्ट गो टू कैमरा ट्रैकर एंड देन टैब प्रेस। सो कैमरा ट्रैकर में व्यूअर कनेक्ट किया एंड टैब प्रेस किया। नाउ फॉर टेस्टिंग कि ये ट्रैक हुआ कि नहीं, यहां पे हम लोग एक कोई भी 3D ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं जो डिफॉल्ट होता है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया बाय यूजिंग प्लेन, मतलब कार्ड, क्यूब, स्फीयर से। तो यहां पे हम लोग कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट अटैच करके ये देखेंगे कि ये हम लोगों का ट्रैक हुआ कि नहीं हुआ। तो लेट्स सी, इसके लिए क्या करेंगे, गो टू कैमरा ट्रैकर में जाएंगे एंड यहां पे कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी द पॉइंट्स। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि वो पॉइंट सिलेक्ट करना जो पॉइंट शुरू, मतलब जो फर्स्ट फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक यहां पे रहेगा। मतलब कंसिस्टेंसी एक पॉइंट होना चाहिए जो फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम वहां पे
रहेगा, ना कि फर्स्ट फ्रेम से 440 फ्रेम तक है उसके बाद चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे सो यू कैन सी यहाँ पे 400 फ्रेम पे एक पॉइंट दिख रहा है, बट आफ्टर दैट ये चला जा रहा है कुछ पॉइंट, फिर कुछ पॉइंट ऐसे भी है कि 400 फ्रेम के बाद फिर ऐड हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ एक पॉइंट होना चाहिए कि जो फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम रहेगा। सो लेट्स यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टू लास्ट ऑलमोस्ट उस जगह पे है, तो हम लोग उस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक एंड नाउ यहाँ पे ग्राउंड प्लेन एंड नीचे होता है सेट एज ए ऑरिजिन। तो इस पॉइंट को मैं एज ए ऑरिजिन सिलेक्ट कर रहा हूं कि जो भी ऑरिजिन सिलेक्ट करने के बाद जो भी मैं ऑब्जेक्ट लूंगा क्या होगा ना, ये इस ऑरिजिन मतलब इस पॉइंट में ही आएगा वो जो ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसको हम लोग रोटेशन स्केल वगैरह कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन सेट एज ए ऑरिजिन ये पॉइंट। तो मैंने ग्राउंड प्लेन एंड सेट एज ऑरिजिन किया, जैसे ये एज ए ऑरिजिन हो गया ना हम लोग ये कर सकते हैं यहां पे नोड ग्राफ में टैब प्रेस करके कार्ड स्पेयर क्यूब ऐसे भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसी पॉइंट में राइट क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट। अब क्रिएट में जाके क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्पेयर हो, कार्ड हो, कुछ भी यहां से ले सकते हैं एज ए 3D ज्योमेट्री। सो नाउ यहां पे हम लोग ले लेते हैं एज ए कार्ड। सो जस्ट क्लिक ऑन कार्ड। सो जैसे मैंने कार्ड क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एज ए कार्ड यहाँ पे ये आ चुका है 3D ज्योमेट्री। नाउ दिस इज अ इमेज। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे इमेज के जगह पे I'll attach a grid। मैं यहां पे एक ग्रिड अटैच कर रहा हूं। सो ग्रिड, सो दिस इमेज I attach with a grid and this card I will attach as this is a 3D। तो ये 3D के साथ ही अटैच होगा, मतलब 3D सीन के साथ। तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सीन के साथ जाएगा। तो लेट्स सीन के साथ अटैच किया। नाउ फाइनल चेक करेंगे बाय यूजिंग स्कैनलाइन रेंडर। तो लेट्स हम लोग देखेंगे कि यहां पे मेरा जो कार्ड है एज ये ग्रिड के साथ अटैच है ना, तो ऐसे करके ये दिख रहा है। टैब प्रेस करेंगे एंड देखेंगे एग्जैक्टली जिस जगह पे हम लोगों ने पॉइंट लिया था उस जगह पे ही वी कैन सी ये आ चुका है। अगर जूम करके देखेंगे तो उसी जगह पे ये आया है। नाउ इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं एज पर आवर विश। सो सिलेक्ट द कार्ड, कार्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहां पे देख सकते हैं कि रोटेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड यू कैन सी द जेड एक्सिस। तो एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पे इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। सी यहां पे हम लोग इसको इजीली रोटेट करेंगे कि कितना यहां पे इसका रोटेशन हो सकता है। तो रोटेट में एक्स एक्सिस में 90 डिग्री कर दिया एंड वाई एक्सिस 90 है अभी यहां पे एंड जेड एक्सिस 0 है। तो अपने हिसाब से हम लोग रोटेट कर सकते हैं। अदरवाइज बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्सो सिलेक्ट द कार्ड, कंट्रोल प्रेस करके भी इससे भी हम लोग उसको रोटेशन में लगा सकते हैं। सो एज पर आवर विश कि हम लोग यहां से करेंगे कि बाय कंट्रोल प्रेस इसको मैनुअली करेंगे। तो दो ऑप्शंस हो सकता है यहां पे। तो यहां पे हम लोगों ने ऐसे सेट कर दिया। नाउ टैब प्रेस एंड यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे इजीली यहां पे कार्ड आ चुका है, उसी ओरिजिन मतलब उसी पॉइंट में आया है। अब अगर किसी को लग रहा है कि इसको मैं मूव करूंगा तो यस ऑब्वियसली वी कैन मूव इट। ये जो एक्सिस है मैं जूम करता हूं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ऐसे करके हम लोग उसको वी कैन सी कि मूव कर सकते हैं। जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे ये यू कैन सी ये मूव होना स्टार्ट करेगा। लाइक ऐसे भी चाहिए हम लोगों को या थोड़ा सा ऊपर चाहिए, मतलब कैसे चाहिए हम लोग जेड एक्सिस में, तो जैसे चाहिए ये वैसे मूव होना स्टार्ट करेगा। तो इसको मैं सेट कर रहा हूं एज एग्जांपल 0 कर देता हूं, ट्रांसलेट में जैसे नॉर्मल था उसी के हिसाब से मैं इसको सेट कर दिया। तो ये होने के बाद हम लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको स्केल करना पड़ेगा। तो इजीली हम लोग इसको स्केल भी कर सकते हैं। तो सेम थिंग, स्केल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट। सो कंट्रोल शिफ्ट पकड़ा हम लोगों ने एंड अगर यूनिफॉर्मली स्केल करना है तो हम लोग गो टू हियर यूनिफॉर्म स्केल, यहां से भी स्केल कर सकते हैं। अगर कोई भी एक एक्सिस में स्केल करना है तो कोई भी एक एक्सिस को पकड़ के हम लोग ऐसे करके इसको स्केल कर दिया। नाउ वी कैन सी ये स्केल होना स्टार्ट किया है। थोड़ा सा इसमें अगर लग रहा है कि थोड़ा सा रोटेशन करेंगे तो लेट्स सी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन करते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन हो रहा है, तो इस रोटेशन को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग उसको थोड़ा सा स्केल भी कर रहा हूं। सो लेट्स सी 0.44 मैं यहां से थोड़ा सा स्केल कर दिया ऐसे करके, लेट्स सी, एंड इसको थोड़ा सा यहां से चेंज कर रहा हूं ताकि ये इसके साथ, ये जो लाइन है इस लाइन के साथ ये मैच कर जाए। इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये लाइन के अकॉर्डिंग मैच हो गया ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं कि ये कितना मैच हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू हियर फॉर
इसका जो भी स्केल होगा, तो मैं वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में मैं इसका जो स्केल है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं। तो थोड़ा सा ऐसे करके इंक्रीज कर दिया मैंने स्केल को। सो लेट्स सी इन 3D व्यू में मैं इसको थोड़ा यहां से ऐसे करके मूव कर दिया। तब हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे करके हो गया ना। उसका थोड़ा सा रोटेशन, मतलब ये आपके हिसाब से है कि हम लोग इसको कैसे सेट कर रहा हूं। सो वी कैन सी मैं इसको देख रहा हूं, ये जो लाइन है अकॉर्डिंग टू दैट लाइन वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट, हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इरा XYZ हो गया तो हम लोग उसको प्ले करके इजीली देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से यहाँ पे ट्रैक हो गया। नाउ जो पॉइंट क्लाउड्स है इसको मैं ऑफ कर रहा हूं, डी प्रेस करके ऑफ कर दिया। नाउ हम लोग ग्रिड के जगह पे वी कैन अटैच चेकर बोर्ड फॉर एन एग्जाम्पल। तो हम लोग चेकर बोर्ड ले लिया, मैं ग्रिड का कनेक्शन यहां से हटा रहा हूं एंड वी आर एडिंग ए चेकर बोर्ड। सो जैसे एक चेकर बोर्ड ऐड किया सो वी कैन अंडरस्टैंड कि मेरा ये कैसे ट्रैक हुआ, कितना ट्रैक हुआ। फिर से और एक बार मेरे को एडजस्ट करना है तो यहां पे जाके थोड़ा सा यहाँ पे जो भी मेरा रोटेशन वगैरह है जो भी यहाँ पे मिल रहा है तो इजीली वी कैन एडजस्ट इट, हम लोग उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम लोग इसका यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ना हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको चेक करा सकते हैं कि ये यहाँ पे ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये ट्रैक नहीं होगा तो क्या होगा ना, फुटेज जैसे ही प्ले होगा ये स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। मतलब ये फुटेज जब तो यहाँ पे है तो यहाँ से ये ऐसे करके स्लाइड होके उस साइड में भागना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि हम लोगों को ये अच्छा ट्रैक दिया है। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी जगह को ट्रैक कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे आगे के क्लासेस में इसके अंदर कैसे सीजी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये भी एक सीजी ऑब्जेक्ट ही है बट ये क्या है, ये एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है जो न्यूक के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कैसे इसके अंदर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स टैप प्रेस करके देखेंगे कि ये मेरा जो वो कार्ड है वो है। अगर हम लोग पॉइंट क्लाउड को ऑन करेंगे तो देखेंगे ये एकदम ग्राउंड पे है। तो एग्जैक्टली इन ग्राउंड के ऊपर ही ये मेरा जो कार्ड लगाया मैंने ये एकदमली परफेक्टली प्रोजेक्ट कर रहे उसके ऊपर। सो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैमरा पॉइंट क्लाउड को ऑफ करके, तो ऐसे करके इजीली हम लोग कोई भी एरिया को, पूरे ग्राउंड को, इस वॉल को, कोई भी जगह को इजीली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप लोग भी जैसे ही न्यू वीडियो आ जाएगा तो आप लोग भी इसको देख के प्रैक्टिस कर पाए। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।